राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा का दृश्य आज कुछ अजूबा था और वह देखने लायक था। इंजीनियर के हाथ में जहां कई प्रकार के नक्शे और पेन होने चाहिए, आज उनके हाथ में जूते थे। ये हाथों में जूता इसलिए रख रहे थे क्योंकि इन्हें लैब क्लास जाना था और वहां ड्रेस कोड अनिवार्य था। हाथों में जूता रखकर ये लैब क्लास जा रहे थे। साथ ही कई ऐसे छात्र भी जो हॉस्टल के लिए जा रहे थे, उन्हें भी नंगे पांव जाना पड़ रहा था। छात्रों का कहना है कि राजकीय पॉलिटेक्निक की यह दशा करीब 1.5 महीने से बनी हुई है। हल्की सी बारिश के बाद भी यहाँ जल जमाव की स्थिति इतनी उत्पन्न हो जाती है कि हम लोग को हाथों में जूता खोलकर लैब क्लास या हॉस्टल जाना पड़ता है। छात्रों ने यह भी कहा कि हम लोग बार बार प्रधानाचार्य को इसके बारे में लिख कर दे चुके हैं, लेकिन प्रधानाचार्य कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वे हाथों पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि हम लोग की समस्याओं को जल्द दूर किया जाए। समस्याओं का हम लोग, जैसा कि हम बता दें, हम राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के प्रथम सत्र के जो हमारा 2020-23 सत्र है उसके छात्र हैं। हम लोगों को बहुत दिनों से हमारा कॉलेज सर्वप्रथम आप लोग जान लीजिए कि बंद था, लेकिन जब से खुला है तो हम लोग को सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैब है पीछे, छात्रावास के पीछे जो एकेडमिक लैब है वो नहीं चल पा रहा है। चारों तरफ पानी जमे होने के कारण हम लोग को जूता हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है और इस कारण टीचर सुचारू रूप से लैब भी नहीं करा पा रहे हैं। कुछ लोग जाते हुए रास्ते में गिर भी जा रहे हैं और कुछ लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से, और हमारे प्राचार्य लोगों को बोलने पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। ये पानी लगभग 1 महीने से ज़्यादा से जमा हुआ है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं दी जा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जल्द से जल्द इस पानी का निकासी का द्वार खोले, अन्यथा हम लोग इससे भी कड़ा विरोध जाहिर किए। सरकार हर कॉलेज में घूम कर ये थोड़ी देख रही है कि क्या बच्चों को साथ क्या हो रहा है, हर व्यक्ति के साथ यहाँ क्या हो रहा है। हम लोगों ने दर्द महसूस किया। हम लोगों ने पानी में हम गए हैं, जूता लेकर गए हैं। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा। इंजीनियर के हाथ में जूता हो, खैर जूता लेके हाथ में पढ़ने जाते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर, ये विद्या का, शिक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, सरकार का ये सिर्फ झूठा हलफनामा है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इस पर प्रतिक्रिया दी जाए। मेरा नाम हुआ सिद्धार्थ मिश्रा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। हमारा सत्र 2020 से 2023 है। हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं सर। हमारा एग्ज़ाम भी सर नज़दीक आ रहा है, कुछ ही महीनों में सर हमारा एग्ज़ाम है। लेकिन हम लोग का जो वर्कशॉप का क्लास है सर, वो आप देख सकते हैं सर, पानी लगे होने के कारण हम लोग का क्लास हो नहीं पा रहा है सर। पानी कई दिनों से लगा हुआ है। हम प्रिंसिपल सर से भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। पानी के अंदर सर कंकड़ पत्थर भी हैं। कई बार बच्चे जूता खोल के जाते हैं सर उसमें, लेकिन उनके पैर में कांटे चुभ जाते हैं, कभी कभी पत्थर चुभ जाते हैं, जिनके कारण कई के पैर कट फट जाते हैं। तो मैं आप सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हमारे कॉलेज की ये जो परिस्थिति है इसका समाधान किया जाए, ताकि हम अपना पढ़ाई आगे सुचारू रूप से कर सकें। हमारा एग्ज़ाम आने वाला है सर, इसी का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य मिश्रा हुआ सर। अभिजीत है, जो हम 19 सेशन के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा के छात्र हैं। सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि यहाँ पे हॉस्टल को लेकर, क्योंकि यहाँ से देखिए हॉस्टल में जाने में बहुत सारा कठिनाइयाँ, पानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल को कितना बार बोला गया है कि हॉस्टल को लीगल किया जाए। ऑलरेडी हमारा हॉस्टल लीगल है पर इसका कोई कागज़ नहीं दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। यहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम बोला कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। साथ में उसको हम बोले कि यहाँ से सड़कों की पानी हटाने के लिए, तो बोलते कि लेटर विभाग को लिखा गया। विभाग को लेटर लिखा गया था, तो कम से कम 1.5 से 2 महीना हो गया। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो स्टूडेंट था, हम ही आए थे और पूरा पानी देखे हैं। उस टाइम से पानी लगा हुआ है। पानी में बहुत सारा जोक है, बहुत सारा सांप है। एक बच्चा को सांप भी काटा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी वो हॉस्पिटल में था, कुछ ही दिन पहले रिकवर हुआ। कितना दिन से क्लास चल रहा है? और क्लास तो बेकार में बेकार, बस 1-2 क्लास होता है हमारा जो सही चलता है। इसके अलावा कोई क्लास सही नहीं चलता है। प्रिंसिपल बोलने पे वही बोलते हैं टीचर को ले जाओ, टीचर को। टीचर को कितना बार ले जाएंगे? अगर टीचर का काम है तो टीचर पूरा करेंगे ना। टीचर क्यों नहीं पूरा करते? समस्या है साथ में रहा लैब का, तो लैब में तो लैब होना ही नहीं है। अभी बताइए, इस पानी में पूरा करंट पे कौन लैब करेगा? किसी का हिम्मत है लैब का चालू करने? नाम बताइए। नाम मेरा अभिजीत हुआ। बरसात का पानी है और चूँकि ये पुराना संस्थान है और चारों तरफ ऊंचा हो गया है, इसे निकासी की समस्या हो गई है। इसके लिए मेरे द्वारा पत्राचार किया गया है, नगर निगम को 2 बार पत्र दिया गया। इसके अलावा और जो पीछे काम चल रहा है उनसे भी अनुरोध किया गया है और पानी निकलवाया भी गया। लेकिन चूँकि बरसात बार बार हो रही है, निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसलिए बार बार जल जमाव हो जाता है। और हम लोग इसमें प्रयास में है, पानी हटने के बाद कोई इसका अस्थायी निराकरण संभव होगा, उसके लिए प्रयास किया जाए।
तो विभाग के पूर्व में प्रयास हुआ है, जैसे रोड बनाने का था, यहाँ से वर्कशॉप ये सब का कई बार पीडब्ल्यू को लिखा भी गया है कई साल से, लेकिन कुछ विशेष कारणों से वो हो नहीं पाया है। माना जाए कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। लापरवाही नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ इस समस्या नहीं है, इसलिए इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पानी हमको लगता है इससे पूर्व में नहीं लग रहा था, इधर जो हॉस्टल आदि का काम शुरू हो गया इसलिए पीछे की तरफ से भी ब्लॉक हो गया है, इस वजह से पानी लग रहा है। छात्रों को समस्या नहीं, उसके लिए आपके कॉलेज या आपका जो अपना संस्था क्या करेगा? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पानी बार बार हटाया जा रहा है और चूँकि बरसात का पानी है इसलिए पुनः जमा हो जा रहा है, उसको फिर हटाया जाएगा, उसके लिए प्रयास जारी है। क्या नाम हुआ? नाम बताया जाए। डॉक्टर के पाटिल, क्या है आप? प्रिंसिपल इंचार्ज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा।